हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर वंशिका दुआ बजाज और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप भी बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एनसीईआरटी प्रिपेयर कर चुके हैं तो आप सभी को पता है बोर्ड एग्जाम्स के लिए एनसीईआरटी के साथ साथ हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की रिक्वायरमेंट ज़रूर रहती है। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम्स को अच्छे से स्कोर करना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करके जाइएगा। तो चैप्टर प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करने से पहले हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं इस चैप्टर का ब्रेनस्टॉर्म। देखिए, हमारे पास ये फिगर गिवन है, हमने इस बुक में से फिगर उठाई है, हमने जो आपको फिगर रिप्रेजेंट करी है इसमें चैप्टर की समरी प्रोवाइड करी है। चैप्टर को आप पूरा का पूरा रिवाइज कर सकते हो सिर्फ एक वन शॉट में। बहुत ही ईजिली चैप्टर को रिवाइज करने के लिए आपको ये समरी प्रोवाइड करी गई है और ये जो समरी प्रोवाइड करी गई ये गई है एडुकाज़ोन के सैम्पल पेपर में से। बहुत ही अमेजिंग कंटेंट के साथ ये सैम्पल पेपर डिज़ाइंस हुए हैं। तो ये देखिए, अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी चैप्टर है तो उसमें हमारे पास क्या क्या टॉपिक रहेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमें गिवन हो गया और ये सारे कंसेप्ट्स गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश जो होगा वो 1 के इक्वल होता है। 0 से 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी की हमारे पास वैल्यूज़ रहती है, रेंज होती है। प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 होता है। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। टोटल आउटकम्स अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो कितने आउटकम्स बनते हैं 4। 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो 8। अगर हम डाइस 1 थ्रो करते हैं तो 6 आउटकम्स। 2 डाइस होते हैं तो 36 आउटकम्स। कार्ड्स वाले क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है तो पूरा का पूरा कार्ड को समझाया गया है कि कौन कौन से कितने कितने कार्ड्स होते हैं। तो पूरे के पूरे चैप्टर की समरी हमें बहुत अच्छे से प्रोवाइड करी गई है किसमें, एडुकाज़ोन के अमेजिंग सैम्पल पेपर्स में। तो आप भी परचेज कर लीजिए एडुकाज़ोन के अमेजिंग सैम्पल पेपर्स अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, रहीम टॉस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल। देखो बच्चों, एग्जाम में ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं, एटलीस्ट, एटमोस्ट वाले क्वेश्चंस। तो पहले तो हमें आउटकम्स पता होने चाहिए कि अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस करें तो हमारे पास आउटकम्स क्या क्या बनेंगे। हमने आपकी हेल्प के लिए यहाँ फिगर प्रोवाइड करी है तो हमारे पास आउटकम्स क्या क्या बनते हैं। 2 कॉइन्स के केस में दोनों हेड हो सकते हैं या दोनों टेल हो सकते हैं, 1 हेड और 1 टेल या फिर 1 टेल और 1 हेड। ये हमारे पास 4 सैम्पल स्पेस बनता है जो टोटल 4 आउटकम्स आते हैं। तो अब हमें एटलीस्ट 1 टेल को बताना है। तो एटलीस्ट 1 टेल में हमारे पास कौन कौन से आउटकम्स हो जाएंगे। एटलीस्ट 1 टेल में हमारे पास एटलीस्ट का मतलब होता है 1 और मोर, कि 1 टेल या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। एटलीस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, 1 और मोर। तो ये तीनों आउटकम्स हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास आंसर रहेगा वो रहेगा 3/4, क्योंकि टोटल आउटकम्स 4 है और फेवरेबल आउटकम्स क्या है, 3 है। तो 3/4 आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे कि ये 2 कॉइन्स वाला क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस करा, इसी पैटर्न में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लॉन्ग में आ जाएगा वो आ जाएगा 3 कॉइन्स का क्वेश्चन। 3 कॉइन्स को अगर हम टॉस करेंगे तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे। तो हमारे पास टोटल आउटकम्स रहेंगे 8 टोटल आउटकम्स। तो 8 टोटल आउटकम्स अगर होंगे तो वो कौन कौन से हो सकते हैं। यहाँ पे भी हमने आपकी हेल्प के लिए फिगर प्रोवाइड करवाई है कि तीनों कॉइन्स में हेड 1, हेड 2, हेड 3, तीनों कॉइन्स में हेड आ जाए। या फिर क्या कंडीशन हो सकती है, फर्स्ट 2 कॉइन्स में हेड, थर्ड में टेल। फर्स्ट और थर्ड में हेड, सेकेंड में टेल। फर्स्ट में हेड एंड सेकेंड एंड थर्ड में टेल हो गया। फर्स्ट में टेल हो गया, सेकेंड थर्ड दोनों में हेड हो गया। फर्स्ट में टेल, सेकेंड में हेड, फिर थर्ड में फिर से टेल। फिर उसके बाद फर्स्ट में टेल, सेकंड में टेल, थर्ड में क्या हो गया, हेड हो गया और तीनों में टेल आउटकम्स हो जाए। तो हमारे पास टोटल आउटकम्स पॉसिबल बन सकते हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने बनेंगे हमारे पास, 8। अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है एटलीस्ट 2 हेड्स। अभी बताया था हमने एटलीस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे वहाँ पे 1 था तो 1 और मोर का था, तो 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और मोर। तो एटलीस्ट का मतलब हमेशा याद रखना बच्चों, एटलीस्ट एटमोस्ट के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। एनसीईआरटी से हट के क्वेश्चन जो हैं हमने आपके साथ वीडियो में वही डिस्कस करे हैं कि एनसीईआरटी के अलावा क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपको बोर्ड के लिए प्रिपेयर करने हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो इन्हें अच्छे से करके जाइएगा। वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। एटलीस्ट 2 हेड्स में क्या हो जाएंगे, 2 और मोर हेड्स। तो 2 और मोर हेड्स, अब देखिए इसमें कितने हेड्स हैं, इसमें 3 हेड्स। हम हेड्स काउंट करते हैं तो इसमें 3 हेड्स हैं हमारे पास। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 1 है, इसमें 2 हेड्स हैं हमारे पास। इसमें फिर 1 हेड है, इसमें भी 1 हेड है और इसमें कितने हेड्स हैं, 0। तो हमें कौन से वाले लेने हैं जिसमें 2 हेड्स हो या 2 से ज़्यादा। तो कौन कौन से आउटकम्स हमारे लिए फेवरेबल हो जाएंगे, ये वाला आउटकम हमारे लिए फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। 2 और मोर लेने हैं तो ये वाला आउटकम भी हो जाएगा। ये आउटकम हम नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि इसमें तो सिर्फ एक ही हेड है। ये वाला भी हमारे लिए फेवरेबल है और बाकी ये वाले तीनों आउटकम्स हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। तो कितने आउटकम्स हमारे लिए फेवरेबल हुए, 4 आउटकम्स फेवरेबल हुए। तो हमारे पास जो ए पार्ट का आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 4/8, दैट इज 1/2।
तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं 1/2। सेकेंड पार्ट में हमें पूछा एटमोस्ट 2 हेड। एटमोस्ट वर्ड का मतलब हमेशा याद रखना बच्चों 2 और लेस। लेस यहाँ पर आ जाएगा। एटमोस्ट का मतलब क्या रहेगा 2 और लेस। तब हमें वो वाले आउटकम्स देखने जिसमें 2 हेड्स हो या 2 से कम हेड्स हो। तब हम इसमें सर्कल करते हैं हमारे पास कौन कौन से फेवरेबल आउटकम्स रहेंगे। 2 हेड्स और 2 से लेस, तो 3 वाला तो हम नहीं लेंगे, तो 2 वाला ले लेंगे। ये नेक्स्ट वाला भी आउटकम हमारे लिए फेवरेबल हो जाएगा। अब इसमें 1 हेड है तो 1 भी तो 2 से लेस ही है, तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। सारे आउटकम्स हो जाएंगे सिर्फ किसको छोड़ के, फर्स्ट वाले आउटकम को छोड़ के, क्योंकि उसमें 2 से ज़्यादा और हमें कौन से लेने हैं 2 और लेस। तो हमारे पास बी पार्ट का आंसर रहेगा 7/8। ऐसे हमारे पास टोटल आउटकम 7 है जो कि फेवरेबल हैं और टोटल आउटकम्स कितने हैं 8 हैं, तो प्रोबेबिलिटी का आंसर हो जाएगा 7/8। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास आ जाएगा 2 डिफरेंट डाइस का क्वेश्चन। अभी तक सिंपल डाइस वाले क्वेश्चन सब बच्चों ने कर रखे हैं। 2 डाइस का क्वेश्चन देखिए ध्यान से करते हैं। तो 2 डाइस आर टॉस्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट एंड गेटिंग अ सम। तो अगर हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं, सभी बच्चों को पता है एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, 2 डाइस को टॉस करते हैं तो हमारे पास टोटल आउटकम्स जो बनते हैं, टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने बनते हैं 36, जो कि हमारे पास फिगर सामने गिवन है कि कौन कौन से 36 आउटकम्स टोटल बनते हैं। तो 36 आउटकम्स टोटल बनेंगे तो वो कौन कौन से होंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। तो ये हमारे पास टोटल आउटकम्स रहेंगे। अब उसके बाद हमें डबलेट वाले बताने हैं। डबलेट वाले आउटकम्स कौन से होते हैं जिसमें सेम नंबर्स हो, जैसे कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। तो ये हमारे पास क्या रहेंगे, इसमें डबलेट वाले आउटकम्स रहेंगे। तो अगर हम गेटिंग अ डबलेट की प्रोबेबिलिटी पूछें तो क्या हो जाएगी 6/36, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि ए पार्ट का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 6/36 और 1/6। ऐसे ही बी पार्ट में हमें चाहिए गेटिंग अ सम 10। अब 10 सम आना चाहिए दोनों ही आउटकम्स का। तो देखिए 1 1 से लेकर 1 6 तक किसी भी आउटकम का सम 10 नहीं आएगा। 2 1 से 2 6 तक किसी का भी सम 10 नहीं आएगा। 3 1 से 3 6 तक नहीं आएगा सम 10। 10 सम आएगा कब, 10 सम आएगा 4,6, क्योंकि 4 + 6 कितना हो जाएगा 10, और 5,5 एंड 6,4। इसके अलावा और कोई भी आउटकम ऐसा नहीं है जिनका सम 10 आएगा। तो हमारे पास सम 10 कितने आउटकम्स में आ रहा है 3 आउटकम्स में। टोटल कितने आउटकम्स हैं 36। तो प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या हो जाएगा 3/36 और 1/12। दैट इज द आंसर फॉर बी पार्ट। इसी तरीके से हमारे पास डाइस का नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, सेम इसी का टाइप का क्वेश्चन है। सेम आउटकम्स, टोटल आउटकम्स हमारे पास 36 रहेंगे, लेकिन इसमें हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन एक भी नहीं है एनसीईआरटी में इस पैटर्न का, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में आता है। तो बोर्ड एग्जाम्स में आता है तो आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स अपीयर्ड इज लेस देन 18, की जो प्रोडक्ट होना चाहिए नंबर का वो कैसा होना चाहिए 18 से लेस होना चाहिए। देखो इनका प्रोडक्ट करेंगे 1 1 जा 1, तो ये भी 18 से लेस है, ये भी 18 से, इनके सबके जो प्रोडक्ट्स आएंगे किस किस का प्रोडक्ट 18 से लेस है उनको हम देखते हैं कौन कौन से। तो 1,6 तक तो प्रोडक्ट 18 से लेस आ रहा है। फिर 2,1 2 2 2 3 इन सब का प्रोडक्ट भी क्या आएगा 18 से। प्रोडक्ट का पता ही है सबको कि मल्टीप्लाई करके नंबर जो आना चाहिए वो 18 से छोटा आना चाहिए। तो 2,6 तक भी 18 से छोटा है। 3 1 3 2 3 3 3 4 का सम आएगा 12, 3 5 हो जाएगा 15, इनका भी सम 18 से लेस है। बट 3,6 का प्रोडक्ट हो जाएगा 18, तो हमें 18 तो नहीं चाहिए, हमें तो लेस देन 18 चाहिए। तो हमारे पास ये वाला आउटकम कंसीडर नहीं होगा फेवरेबल आउटकम्स में। फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 तक तो कंसीडर होगा, लेकिन 4 5 कंसीडर नहीं होगा क्योंकि इसका प्रोडक्ट आ जाएगा 20, और ये भी नहीं होगा। ऐसी 5 1 5 2 5 3 तक होगा। 5 4 5 5 5 6 ये तीनों प्रोडक्ट क्या होंगे 18 से ग्रेटर। फिर 6 1 एंड 6 2 कंसीडर करेंगे, बट 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6 इन सब का प्रोडक्ट क्या होगा 18 से ग्रेटर होगा। तो इन आउटकम्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये जो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हुए, हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए 26, इनको काउंट करेंगे तो ये टोटल हमारे पास कितने आउटकम्स हो गए 26, और हमारे पास टोटल आउटकम्स तो सेम कितने रहेंगे 36। तो 26/36 हमारे पास प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या हो जाएगा 13/18। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। इसी पैटर्न के और भी क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को इसमें मिल जाते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले हम आपको फिर से बताना चाहेंगे कि एडुका जोन के सैम्पल पेपर्स बहुत ही अमेजिंग कंटेंट के साथ प्रोफेशनल्स ने डिज़ाइन करे हैं। इनके अंदर जो कंटेंट है बिल्कुल सीबीएसई के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यू, केस बेस्ड क्वेश्चन, सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करे गए हैं। प्रैक्टिस के लिए सैम्पल पेपर्स दिए गए हैं और हर चैप्टर के रिवीजन मैप दिए गए हैं।
तो आप परचेज कर सकते हैं इन सैम्पल पेपर्स को अपने नियर बाय लोकल स्टोर से, या फिर ऑनलाइन अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, किसी भी साइट से आप परचेज कर सकते हैं। और परचेज करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो ज़रूर परचेज करिएगा सैम्पल पेपर्स, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग सैम्पल पेपर्स हैं। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कार्ड बेस्ड क्वेश्चन। कार्ड बेस्ड क्वेश्चन करने के लिए हम इसमें आपके साथ पहले एक स्क्रीन शेयर करेंगे, जिसमें आपको सभी टाइप के कार्ड्स दिख रहे हैं। देखो, डेक ऑफ कार्ड्स में हमारे पास टोटल कितने कार्ड्स रहते हैं बच्चों? टोटल हमारे पास कार्ड्स होते हैं 52। इन 52 कार्ड्स में हमारे पास 4 टाइप्स की शेप आती है, हार्ट शेप, डायमंड शेप, स्पेड एंड क्लब। तो हार्ट शेप में कितने कार्ड्स होते हैं? टोटल 13। डायमंड में भी 13, स्पेड में भी 13 और क्लब में भी 13। हर एक सूट में 13 टाइप्स के कार्ड्स होते हैं। तो मीन्स हमारे पास क्या हुआ कि टोटल ब्लैक कार्ड्स भी 26 और रेड कार्ड भी 26। अब 13 कार्ड्स किस किस पैटर्न में होते हैं? इसमें से एक तो एस होता है, उसके बाद 9 नंबर कार्ड्स होते हैं, और किंग, क्वीन और जैक। फेस कार्ड्स कौन कौन से होते हैं? किंग, क्वीन एंड जैक। ये 3 हमारे पास फेस कार्ड्स होते हैं हर एक सूट में। तो अब हमें अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है क्वेश्चन की, तो फर्स्ट पार्ट जैसे हम देखते हैं, फर्स्ट कार्ड में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है अ कार्ड ऑफ स्पेड और एन एस। तो अब देखो, स्पेड अभी हमने यहाँ पे डिस्कस करा था कि स्पेड कितने होते हैं? 13। और टोटल एस, हर एक सूट में एक एस होता है, तो टोटल एस कितने हो जाएंगे? 4। तो हमारे पास हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है स्पेड और एस की। तो स्पेड और एस की प्रोबेबिलिटी के लिए हमारे पास स्पेड हो जाएगा 13, एस हो गए 4। बट इसमें कॉमन कार्ड हो गया हमारे पास। इसमें कॉमन कार्ड क्या रहेगा? जो स्पेड ऑफ एस ऑफ स्पेड है। एस ऑफ स्पेड मीन्स ये वाला कार्ड तो हमारे पास कॉमन हो गया दोनों में, तो इसमें से हम क्या करेंगे? 1 माइनस कर देंगे। तो हमारे पास हमारे आउटकम्स कितने हो गए? फेवरेबल आउटकम्स 16। और टोटल आउटकम्स तो हमने बताया कि टोटल कार्ड्स 52 होते हैं। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 16/52, दैट इज 4/13। अगर हम इसको 4 के टेबल से डिविजिबल करेंगे तो 4/13। अब इसी के साथ हम चलते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में हमें बताना है ब्लैक किंग। हर एक सूट में 1 किंग होता है, तो एक किंग इसमें हो जाएगा स्पेड में, एक किंग क्लब में हो जाएगा। तो ब्लैक किंग कितने हो गए हमारे पास? 2 ब्लैक किंग हो गए, तो 2/52। तो प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या रहेगा? 1/26। सी पार्ट की तरफ चलते हैं। सी पार्ट में हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? जैक नॉर अ किंग, नीदर अ जैक नॉर अ किंग। तो कभी भी नीदर नॉर वाला क्वेश्चन आएगा तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? ईदर और में, और फिर उसमें से 1 माइनस कर देंगे। ईदर जैक और किंग की प्रोबेबिलिटी लेंगे और उसको क्या करेंगे? 1 में से माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ईदर जैक और किंग की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ईदर जैक और ईदर किंग लेंगे। तो जैक कितने होते हैं हमारे पास? टोटल जैक 4 होते हैं। किंग कितने होते हैं? टोटल जैक किंग भी 4 होते हैं, अपॉन 52। तो क्या हो जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन इसका? 1 माइनस 8/52। तो जब 1 माइनस 8/52 करेंगे तो 44/52, और 44/52 को सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिखेंगे 11/13। तो नीदर अ जैक नॉर अ किंग के लिए क्या करना है बच्चों? 1 में से हमें प्रोबेबिलिटी माइनस करनी है ईदर जैक और किंग की। जैक और किंग की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8/52, और उसको हम 1 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11/13। अब डी पार्ट में हमें जैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, डी पार्ट में हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? ईदर अ किंग और अ क्वीन। तो किंग और क्वीन लेंगे, टोटल 4 किंग प्लस 4 क्वीन डिवाइड बाय 52। देखो, जब भी और वाला क्वेश्चन आएगा तो कॉमन वाले माइनस, जैसे स्पेड और एस में कॉमन कार्ड था तो हमने वो कॉमन कार्ड माइनस कर दिया। लेकिन यहाँ पे और जैक और किंग के लिए, तो जैक और किंग में कोई कॉमन नहीं होता तो कुछ माइनस नहीं होगा। किंग और क्वीन में कुछ कॉमन नहीं होता तो कुछ भी माइनस नहीं होगा। तो प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या हो जाएगा? 8/52, दैट इज 2/26, या फिर 4 के टेबल से डिविजिबल करेंगे तो 2/13। तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा इसका? 2/13। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है? तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा कार्ड बेस्ड क्वेश्चन तो है, बट इसमें कार्ड्स जो है वो नंबर कार्ड्स है, ना कि वो 52 पैक ऑफ कार्ड्स वाला क्वेश्चन है। तो इसमें जो नंबर कार्ड्स हैं वो उनमें नंबर्स हैं 1, 3, 5 एंड सो ऑन 35। तो इसका मतलब क्लियर है कि हमारे पास ऑड नंबर कार्ड्स हैं। इसमें से हमें एक कार्ड ड्रॉ आउट करना है रैंडमली, तो उसमें प्रोबेबिलिटी बतानी है प्राइम नंबर लेस देन 15। तो 15 से छोटे प्राइम नंबर्स। तो 15 से छोटे प्राइम नंबर अगर हम स्टार्टिंग से देखेंगे, अगर हम 15 से छोटे प्राइम नंबर्स देखेंगे तो कौन कौन से होंगे? 2 से स्टार्ट होते हैं प्राइम नंबर, बट ये जो कार्ड्स हैं ऑड नंबर्स कार्ड है तो हम 2 तो कंसीडर करेंगे नहीं। तो हमारे पास प्राइम नंबर्स कौन से होंगे? 3, 5, 7, 11 एंड 13। ये हमारे पास कार्ड्स होंगे प्राइम नंबर वाले। तो कितने कार्ड्स हुए? 1, 2, 3, 4, 5 कार्ड्स हुए। तो ए पार्ट का आंसर जो हमारे पास रहेगा वो रहेगा 5/18, क्योंकि 1 से 35 तक में हमारे पास कितने ऑड नंबर्स होंगे? 18 ऑड नंबर्स होंगे। तो 18 कार्ड्स होंगे तो 5/18,
बी पार्ट में हमारे पास आंसर क्या रहेगा, डिविजिबल बाय 3 और 5। अभी बच्चों देखो यहाँ पे हमने क्वेश्चन डिस्कस करा था और वाला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं जहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी बतानी होती है, स्पेड और एज, जहाँ पे भी और वर्ड आ जाएगा उसमें हम स्पेड के आउटकम्स भी लेंगे, एज के भी लेंगे, और जो कॉमन पार्ट होगा वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करते हैं और के केस में कि ए वाला जो इवेंट है वो भी लेंगे, बी वाला भी लेंगे, और कॉमन वाला दोनों में से माइनस कर देंगे। यहाँ पे स्पेड और एज में जो हमारे पास कॉमन कार्ड आएगा या कोई भी कॉमन नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब एंड वाले क्वेश्चन जहाँ पर हो जाएंगे डिविजिबल बाय 3 और 5, तो एंड का मतलब हो जाएगा बोथ। एंड का मतलब क्या हो जाएगा, बोथ, कि ऐसे नंबर जो 3 से भी डिविजिबल और 5 से भी डिविजिबल हो। तो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल नंबर वो होंगे, जो दोनों से डिविजिबल होंगे वो किससे डिविजिबल होंगे, डिविजिबल बाय 15। तो हम 15 से डिविजिबल नंबर्स देखते हैं, कौन कौन से होंगे 1 से 35 तक में। एक तो 15 ही होगा, उसके बाद 30 होगा, बट 30 जो है वो इवन नंबर है, और इवन नंबर तो यहाँ पे हमारे पास है नहीं। तो 30 के बाद नेक्स्ट डिविजिबल नंबर 45, तो कार्ड ही 35 तक है। तो सिर्फ एक ही कार्ड ऐसा होगा जो कि 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या हो जाएगा, 1/18। होप सबको ये अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि और वाले क्वेश्चंस में हमें प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करनी है और एंड वाले क्वेश्चंस में कैसे फाइंड करनी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी नंबर हैं, 20 टिकट्स हैं, जिनका नंबर्स है 1 to 20। तो सिंपल नंबर्स हो गए 1 से लेकर 20 तक, इनको हमने मिक्स करा और फिर उसमें से एक टिकट ड्रॉ करी रैंडमली। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, टिकट इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 7। अब इसमें भी और वाला कंसेप्ट आ गया, तो पहले हम 3 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं। मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से हो जाएंगे हमारे पास 3 के मल्टीपल्स 1 से लेकर 20 तक में, 3, 6, 9, 12, 15 एंड 18, यही 3 के मल्टीपल्स होंगे। मल्टीपल्स ऑफ 7, 1 to 20 में 7 के मल्टीपल्स आएंगे 7 एंड 14, दैट्स इट, और तो कोई मल्टीपल आने नहीं वाला। अब कॉमन मल्टीपल्स हमने बताया था ना अभी कि और वाले क्वेश्चन में कॉमन देंगे, तो ऐसे कोई कॉमन मल्टीपल है ही नहीं जो दोनों में हो। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का जो आंसर आएगा, कितने आउटकम्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, तो 8 आउटकम्स हो गए, और टोटल कितने आउटकम्स हैं 20। तो प्रोबेबिलिटी का आंसर हो जाएगा 2/5। 4 के टेबल से डिविजिबल है दोनों, तो प्रोबेबिलिटी का आंसर हमारे पास रहेगा 2/5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। बॉक्स कंटेन कार्ड नंबर्स बियरिंग 6 to 70। अब एक बॉक्स में कार्ड्स हैं, वो नंबर्स कहाँ से कहाँ तक हैं, 6 to 70। तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हो गए, क्लियर है बच्चों। देखो 1 to 70 अगर कार्ड्स होते हैं तो 1 to 70 में टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 70। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 1 to 5 तो है नहीं ना, तो कितने आउटकम्स बचे टोटल, 65। एक बात का ध्यान रखना, टोटल आउटकम्स इसमें 65 लेने हैं, बच्चे मिस्टेक करके आते हैं इसमें 70 टोटल आउटकम्स ले लेते हैं, तो 70 नहीं लेने हैं, हमें 65 लेने हैं। अब प्रोबेबिलिटी देखते हैं किसकी फाइंड करनी है, 1 डिजिट नंबर। 6 to 70 में 1 डिजिट नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, 6, 7, 8 एंड 9। उसके बाद तो 2 डिजिट्स नंबर स्टार्ट हो जाएंगे। तो ए पार्ट की प्रोबेबिलिटी का जो आंसर रहेगा वो रहेगा 4/65, क्योंकि 4 फेवरेबल आउटकम्स हैं, 65 टोटल आउटकम्स हैं। नंबर डिविजिबल बाय 5 से डिविजिबल नंबर्स, अगर 1 to 70 की बात करें हम, तो 1 से लेकर 70 तक हमारे पास 14 नंबर्स ऐसे होते हैं जो 5 से डिविजिबल होते हैं, क्योंकि 14 5 70 होता है ना, तो 14 नंबर्स ऐसे होते हैं जो 5 से डिविजिबल रहते हैं, 5, 10, 15। लेकिन इसमें से 5 तो एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितने आउटकम्स बचे फर्स्ट, तो हमारे पास आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे 13/65, दैट इज 1/5 हो जाएगा हमारे पास बी पार्ट का आंसर। सी पार्ट की बात करते हैं, तो सी पार्ट में हमें ऑड नंबर बताने हैं लेस देन 30, 30 से लेस ऑड नंबर। तो 30 से लेस ऑड नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, 7 से स्टार्ट होंगे और कहाँ तक जाएंगे, 29 तक। अगर हम 1 to 30 की बात करते हैं, तो 1 to 30 में हमारे पास कितने ऑड नंबर्स रहेंगे, 15 ऑड नंबर्स रहेंगे। तो 1 to 5 में हमारे पास कितने ऑड नंबर्स हो गए, 1 to 5 में हमारे पास ऑड नंबर्स आएंगे 3 and 5, 1, 3 and 5, तो 3 ऑड नंबर्स आएंगे। तो कितने बचे 7 से लेकर 29 तक में हमारे पास, 6 to 29 में, तो 6 to 29 में हमारे पास जो बचे वो हो जाएंगे 12/65। उसके बाद हम लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। लास्ट पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कंपोजिट नंबर बिटवीन 50 and 70। इस बच्चों डी पार्ट को हम 2 मेथड से कर सकते हैं कि हम 50 और 70 के बीच के सारे कंपोजिट नंबर ढूंढें, या फिर दूसरी ट्रिक हमारे पास क्या रहेगी, इसमें हम सिर्फ प्राइम नंबर्स देख ले। तो अगर हम इनके कंपोजिट नंबर्स की बात करें 50 and 70 के बीच में, तो कंपोजिट नंबर स्टार्ट करते हैं बच्चों लिखने 50 and 70 के बीच में कौन कौन से जाएंगे, 51, 52, 53 क्या है, प्राइम नंबर है, तो 54 हो जाएगा, 55, 56, 57 एंड 58, 59 नहीं आएगा क्योंकि वो कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 67 कैसा नंबर है? प्राइम। तो उसके बाद 68, 69, अब 50 और 70 के बिटवीन के ही लेते हैं। तो कितने नंबर्स हो गए? हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो हमारे पास ये कितने नंबर्स हो गए? 15 नंबर्स हो गए। तो इन 15 नंबर्स में हमारे पास प्रोबेबिलिटी का जो रिजल्ट रहेगा वो क्या रहेगा? 15/65। 15/65 आंसर हो जाएगा इसका। और अगर हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 3/13। तो होप सो आपको सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब हम सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आने वाले हैं 1 बाय 1 चैप्टर वाइज। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।